क्वेश्चन क्यों कर दिए मीडिया से कि आप क्यों? हमने व्हाट्सएप पर आया था कि बिना आदेश का नहीं जाना है, वही मालूम है क्वेश्चन क्यों किए कि मीडिया वाला अंदर क्यों आ गए? क्योंकि इनकी पत्नी इसमें शिक्षक है। शर्मसार ये बात कर देती है कि शिक्षा व्यवस्थाएं कागजों में चलती है, धरातल पर जो चल रही है। ना स्थानीय जनता से अनुरोध है कि स्कूल में अगर बच्चों को भेजे तो यहाँ पर ड्रेस के साथ भेजे, साफ सुथरा नाला धुला कर भेजे। ये फर्ज माँ बाप का बनता है, उनके परिजनों का बनता है। अपना स्वभाव है कि अपना स्वभाव है। ये स्वभाव टीचरों का होना चाहिए, बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए जैसे बुलौली में हुआ। वो टीचर के लायक नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लायक नहीं है। अगर वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, मीडिया से या बाहरी आने वाले किसी से भी लड़ाई कर रहे हैं, तो बच्चों को शिक्षा क्या देंगे? ये डिजाइन वाला है, देखिए ठेहुना पर अभी से फाड़ लिया है। ये बॉलीवुड टीचरों का असर इस पर भी छा गया है। अभी में आपके कितने बच्चे हैं? पहले बच्चे 80 हमारे बच्चे 80 बच्चे हैं। और आते कितने हैं? आते हैं तो 50-55 4-5 बच्चे हैं। विद्यालय में यही बाकी रह गया है होटलों की तरह प्याज, आलू, मसाला, चना। प्रखंड में 40 ऐसे फर्जी टीचर है। आने वाले समय में मैं भी उन लोग का उजागर करूंगा। जो नीतीश कुमार का किचन सेट है यहाँ पर गिर गया, देख सकते हैं। इन लोग को थोड़ा साफ सुथरा भेजिए, साफ सुथरा भेजेंगे तो दिमाग साफ रहेगा, तो अच्छा से पढ़ाई करेंगे। है राजकीय प्राथमिक विद्यालय पुराना अंचल गुटनी जिला सिवान। अब चलिए इस विद्यालय की व्यवस्था हम लोग दिखाते हैं। वैसे यहाँ के स्थानीय लोग फोन किए थे, बता रहे थे इस विद्यालय में 5 टीचर है और बच्चे भी 5 है। एक टीचर के पीछे एक ही बच्चा है। अब आइए यहाँ पर टाइम आप देख सकते हैं 9:45 हो गया है और इस समय प्रेयर का टाइम है। और यहाँ पर अभी शिक्षक आए हुए हैं कि नहीं, 5 शिक्षक में कितने टीचर आए हुए हैं ये भी दिखाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं स्थानीय लोग भी आ चुके हैं। शिक्षकों से इस समय स्थानीय लोग, गांव के लोग इतना परेशान हो चुके हैं, उब चुके हैं कि वो भी शिक्षकों के विरोध में आ गए। अब मैं ही बुलौली में आप देखे थे, न्यूज बनाया था, और वहां पर मुझे विद्यालय में प्रवेश करने नहीं दिया गया। अब यहाँ पर चलिए देखते हैं क्या होता है। अब आइए इस विद्यालय की स्थिति दिखाते हैं। यहाँ पर प्रवेश करते हैं, यहीं से डैमेज, नीतीश कुमार की शिक्षा व्यवस्था यहीं से डैमेज दिखाई दे रही है। अब चलिए आगे देखते हैं शिक्षा व्यवस्था का और क्या हाल है। कितने टोटल है फाइल में? क्लास में वैसे तो बिहार सरकार में सब काम फाइलों में होता है, कागजों में होता है, धरातल पर वैसा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। लेकिन शर्मसार ये बात कर देती है कि शिक्षा व्यवस्थाएं कागजों में चलती है, धरातल पर जो चल रही है। ना धरातल पर चलता नहीं है सर, देख नहीं गए। कैसे बोलते हैं सर? अभी मुझे मालूम होता है कि कागज में, फाइल में आपके कितने बच्चे हैं? पहले बच्चे 80 हमारे बच्चे 80 बच्चे हैं। और आते कितने हैं? आते हैं तो 50-55 2, 2, 4, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इधर है और 3 उधर है। 16 बच्चे। 80 बच्चे में 16 है जो कागजों में है, धरातल पर वैसा कुछ भी नहीं है। और विदाउट ड्रेस है सर। ड्रेस के लिए तो सर हम लोग क्या करें, कहते हैं बार बार कहते हैं। सरकार भी पैसा देते तो गार्जियन छिलवाएगा तब ना। हम लोग तो कहते करते हैं गार्जियन। पूछिए, अभी बोले हैं, डेली बोलते हैं। बाबू डेली आते हो पढ़ने? रोज आते हो? क्या पढ़ाई हो रहा है? गुणा भाग हो रहा है इस समय। ये सब पढ़ाते हैं गुणा भाग? हाँ। पढ़ा सुनाओगे? 6 का सुनाओ। किस क्लास में पहले पढ़ते हो? 5 में। 5 का सुनाओ। 5 का 5 का 5, 5, 10, 5, 13, 15, 5, 20, 50, 25, 5, 30, 5, 7, 35, 5, 40, 5, 45, 50, 50। चलो बढ़िया है। तुम बाबू सुनाओ, 6 का सुना दो। इकाए सर इससे आते हैं, देखिएगा स्कूल कैसे आ रहा है। आप लोग कढ़ाई नहीं करते हैं का? बाबू घर पे कौन कौन है तुम्हारे? अब यहाँ पर देखिए स्थानीय जनता से अनुरोध है कि स्कूल में अगर बच्चों को भेजे तो यहाँ पर ड्रेस के साथ भेजे, साफ सुथरा नाला धुला कर भेजे। ये फर्ज माँ बाप का बनता है, उनके परिजनों का बनता है। लेकिन यहाँ पर परिजन ही लापरवाही कर देते हैं तो शिक्षक क्या करे? आप लोग यहाँ पर प्रेयर लाइन में बताते हैं कि बच्चों आप लोग को साफ सुथरा आना है, नहा धोआ कर आना। हाँ, डेली बताते हैं हम लोग। पूछिए ना, बच्चा बताते हैं कि नहीं? डेली बताते हैं, ऐसा थोड़ी बात है सर। प्रेयर नहीं भेजते, पेरेंट्स नहीं भेजते हैं। पूछे इसको, ये भी ड्रेस में आती है, आज ड्रेस में नहीं आया लोग, हम क्या करें? अब यहाँ पर बच्चों लोग को ऐसे नहीं आना चाहिए। सोई है और उठकर विद्यालय चली आई, क्यों नहीं ना आए? कौन है? आप हैं? इधर आइएगा। आपको शर्म लगता है? 1 मिनट। और काम पर आपका बच्चा कैसा आया है इस विद्यालय में?
हम काम पर गए घर में आपकी दीदी है, पत्नी है, हाँ। तो क्या नहीं नाला धुला कर रही? काम पर चल गए यहाँ वैसे भेज दिले भी है। मतलब इन बच्चों में शर्म लग रहा है, वो कैसा है, सो कर उठी है उसके बाद चली आई है, हाँ तो हम काम पर चल गए यहाँ और आप विद्यालय में ऐसे ही भेष में आ गए, काम पर चले गए। चलिए, किसान है वैसे काम करेंगे, लेकिन बच्चों पर आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है? इन लोग को थोड़ा साफ सुथरा भेजिए, साफ सुथरा भेजेंगे तो दिमाग साफ रहेगा तो अच्छा से पढ़ाई करेंगे, समझ रहे हैं? चलिए सर, धन्यवाद आपका, सही सही बताए जो बात था। झूठ नहीं बोलेंगे सर, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ। हम जहाँ भी ड्यूटी की ईमानदारी से किए हैं, समय से किए हैं। पौने 9 बजे पूछिए उनसे, पौने 9 बजे हम आ जाते हैं, हमारा साइकिल पौने 9 बजे यहाँ इन कर जाती है, पुराने गाँव में किसी कोई बता देगा। ये बात सही है। मैं लगभग 9:30 में यहाँ पर पहुंचा, 9:30 में देखा कि ये लोग शिक्षक थे यहाँ पर, आप लोग आए हुए थे, एक हेडमास्टर साहब यहाँ पर नहीं आए हैं। हेडमास्टर तो छुट्टी में, हम तो बोल रहे हैं सीएल में है। हाँ, छुट्टी में। आपको कोई दुख होगा मीडिया अगर विद्यालय में प्रवेश मीडिया से कोई दुख है सर, आपको हमसे आपको जब कोई चीज निकाल, हम तो भाईचारा से रहना है तो पूरा हिंदुस्तान। प्रखंड में, अपने ही प्रखंड में कई ऐसे टीचर है जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, मीडिया जाने के बाद विद्यालय में प्रवेश करने से उन लोगों का लॉस क्या हो सकता है? अपना स्वभाव है कि अपना स्वभाव है, ये स्वभाव टीचरों का होना चाहिए, बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए जैसे बुलौली में हुआ। वो टीचर के लायक नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लायक नहीं है। अगर वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, मीडिया से या बाहरी आने वाले किसी से भी लड़ाई कर रहे हैं, तो वो बच्चों को शिक्षा क्या देंगे? शिक्षक का काम लड़ाई करना नहीं है सर। हाँ। समानता सामंजस्य बना कर लेके चलना शिक्षक का काम होता है। छोटी दिमाग में आ जाना चाहिए, गंभीर हो जाना चाहिए। ये प्रयास आप लोग करते हैं, वैसे सरकार ये भी नियम लगाती है कि आप लोग घर घर जाइए, हाँ करते हैं। पेरेंट्स को बोलिए कि बच्चे आपके विद्यालय में आए, ऐसा आप लोग करते हैं? हम करते हैं। क्यों नहीं आते? अब तो आप देखिए, आपको तो सामने दिखाए ना। अच्छा, प्राइवेट स्कूल वाले कैसे करते हैं? हर घर घर घूमते हैं, उन लोग के विद्यालय में एक महीना में 100 बच्चे कैसे हो जाते हैं? से हमारे सरकारी विद्यालय में शिक्षक कमजोर नहीं है, कम पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन सर प्राइवेट में गार्जियन उसका माई बाप खुद पढ़ता है, खुद एक्टिव रहते हैं कि बच्चा को तैयार करना है, बच्चा को टिफिन लेकर पहुंचाना है। विद्यालय कभी भी गलत, एक मिनट, सरकारी विद्यालय कभी भी गलत नहीं था। हम लोग भी पढ़े हैं, उस समय जो शिक्षक होते थे बहुत कड़ाई करते थे, लेकिन इस समय के जो शिक्षक आए हैं, जो नीतीश कुमार नियम लाए हैं, कैसे भी शिक्षक इसमें घुस जा रहे हैं पैसा वगैरह देकर। वैसे गुडनी प्रखंड में 40 ऐसे फर्जी टीचर है, आने वाले समय में मैं भी उन लोगों का उजागर करूंगा। गुडनी प्रखंड में 40 टीचर फर्जी है, ये तो सरकार की अपने कैसे वो लोग हो जाते हैं? अभी हम इस प्रकार सब नहीं बता पाएंगे, चलिए वो उजागर करेंगे हम लोग। बाबू तो भाई पढ़ाई कर रहा है, देखिए भाई पढ़ाई कर रहा है, सोने आया है। क्या नाम है बाबू? भाई क्या पहने हो? कौन पहना आया है? देखिए अभी से लड़का सब हीरो बनते जा रहा है, डिजाइन वाला है, देखिए ठेहुना पर अभी से फाड़ लिया है। ये बॉलीवुड पिक्चरों का असर इस पर भी छा गया है अभी से। अच्छा बताओ क्या नाम है? धीरज। हाँ, 5 कितना होगा? ऐसे मैं जब बाहर आया था तो पता नहीं ऐसे होता था या नहीं होता था, आने के बाद तो ऐसे सही सब नहीं हो गया। ऐसे नहीं, क्या काम है सर? इतना बच्चा को अगर हम नहीं संभाल पाएंगे, बढ़िया से नहीं देख पाएंगे, तो हमारा क्या काम है विद्यालय में? यही काम है ना, बच्चा नहीं हमारा किसी। सही में अगर शिक्षक जैसे बोल रहे हैं, ये सर जैसे बोल रहे हैं, ऐसे सर कोई भी नहीं बोलता है। अगर इतने बच्चे को ये नहीं संभाल पाता है, कोई भी टीचर नहीं संभाल पाता है, तो अपने आप में शर्म से उसको मर जाना चाहिए। बच्चों को ही देखना हमारा काम है। हाँ, इसी के लिए हम फर्ज है, काम है, हर चीज है। तब हमारा क्या काम है? यहाँ आपकी जिम्मेवारी है, सरकार जिम्मेवारी दी है, और इन्हीं लोगों के पैसों से आपका सैलरी आता है। वो तो ये नौकरी जब लोग का साहब, कई लोग जनता का साहब बन जाता है, लेकिन इन्हीं लोगों के पैसों से आप लोग का सैलरी आता है। धन्यवाद सर, आप इसमें मदद किए। अब जितने भी बच्चे आते हैं और अच्छा से अगर पढ़ाई करवाएंगे, इसको प्राइवेट स्कूल के विद्यालय की तरह बिहेवियर अगर बच्चों के साथ करेंगे, ज्ञान प्राइवेट विद्यालयों की तरह देंगे, तो बच्चे की संख्या इसमें बढ़ जाए। प्रयास करेंगे तो बढ़ेगा ही सर। चलिए और क्लास में चलते हैं, और यहाँ पर स्थानीय लोग भी आए हैं। आप यही कह रहे हैं? जी सुने ना एक सर। हाँ बोलिए। जैसे आप लोग बताइए, चिट्ठी जैसे निकला है कि विद्यालय में बिना अनुमति का नहीं जाना चाहिए। सर आपके बच्चे गाँव के हैं, गाँव के क्या है? गाँव के सदस्य हैं। कैसा मतलब पब्लिक है? पब्लिक जी। ये सवाल करने का दिमाग में आपको क्या हुआ है? जैसे हम देखे हैं, जैसे व्हाट्सएप पर आया था, तो वही क्या आया? व्हाट्सएप आया था कि बिना आदेश का, मतलब जैसे प्राइवेट ठीक है, हम भी दिखाएंगे में नहीं जाना है। हाँ। यही तो देखे हैं, तो वही पूछे हैं। आपको ये बुरा लग रहा है? ना कोई बुरा नहीं, हमको क्यों बुरा लगेगा? जैसे हम पढ़े हैं तो वही बताएं आपको। आपको बुरा लग रहा है? अब यहाँ पर देखिए, गाँव में ऐसे लोग भी होते हैं जो मीडिया को विद्यालय में बोलते हैं कि वर्जित है। एक भी बच्चे ड्रेस में नहीं है, इसमें शिक्षक क्या कर सकता है? अभी रसोईया नहीं है, इसमें शिक्षक क्या कर सकता है?
लड़के बॉन्डी मान लीजिए हम क्या करें, कितने बार जाएंगे आपके पास, बोलिए, बार बार एक ही चीज लेकर जाएंगे, आप में सुधार नहीं हो रहा है, तो मैंने हम तो इसीलिए नहीं आए। अच्छा, ये सब कमियां किसका हो सकता है? प्राइवेट स्कूलों में यही व्यवस्था सही कैसे हो जाता प्राइवेट है? का वहाँ के पेरेंट्स सही तरीके से बच्चों को क्यों भेज देते ना, हैं? एक चीज बताइए कि अभी गुट्टीपर्ण में कितना विद्यालय सरकारी? प्राइवेट स्कूल के ना ना, एक चीज, कितना विद्यालय है? उसमें जो 10 मैक्सिमम मिनिमम 92 है, 92 है, 92 है ना। एक बीओ, एक प्राइवेट का, एक मैनेजमेंट एक आदमी होता है। अब बताइए कि बीओ 92 विद्यालय का कैसे मैनेज कर पाएगा? सब सिस्टम का, प्राइवेट का तुलना सरकारी से मत कीजिए। डीओ को मत दूसरा जाइए। चीज है, वहाँ साइकिल नहीं मिलता डीओ का है। काम है टीचरों को बदलना, सुधारना। वो लोग टाइम से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? आप लोग का काम है बच्चे टाइम से आ रहे हैं या नहीं आ रहे अरे तो हैं? वही चीज तो हम बता रहे हैं कि शिक्षक 3 काम कर सकता है। मतलब मैं पूछ रहा था, मैं ये तीन गलतियां अपना- किसकी है कि बच्चे कम आते हैं विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में? तो यार सब लोग करते हैं, पता नहीं आप कहाँ बताइए। हम ये कहेंगे मतलब ना, देखिए इसमें गार्जियन का 100% गलती है। मानते हैं कि सरकारी विद्यालय में ज्यादा लोग, आप भी अपने गांव जैसे जहाँ होंगे तहाँ देखिएगा कि 90% लोग प्राइवेट विद्यालय में बच्चों को भेजते हैं। तो मानते हैं कि जो बच्चे नहीं, जो गरीब गुरबा जो बच्चे हैं वही ना आएंगे पढ़ने के लिए, तो भी आधा बकरिए चराता है, तो क्या करते हैं? कोई बकरी चराता है, कोई क्यों गाय सब चराता है। प्राइवेट में क्यों भेजते हैं? क्यों भेजते हैं सब? केवल नाम पर एक अपना जैसे स्टैंडर्ड के लिए भेजते हैं, पढ़ाई कोई खास नहीं होता है। जो हाई स्कूल, जो हाई प्राइवेट में लोग क्यों भेजते हैं? प्राइवेट में इसलिए भेजते हैं ना, मैं बता रहा हूँ, प्राइवेट में इसलिए प्राइवेट के नाम पे भी भेज रहे हैं। उसमें तो 10वीं में जो 10 बार फेल हुआ वो भी प्राइवेट में पढ़ा रहा है। जो बांध पे घास भरने वाली है वो भी पीडी एकेडमी में पढ़ा रही है। पूछिए। प्राइवेट में लोग क्यों भेजते हैं? तो प्राइवेट में लोग अपने स्टूडेंट के लिए भेजते हैं, सरकारी में क्यों? सोनौला में आप जाके देखिए, यही सरकारी स्कूल है, वहाँ 300-400 बच्चे हैं, वहाँ पढ़ाई होती है तभी बच्चे आते हैं ना। यहाँ पे क्या दिक्कत है? ये सही बोले। अब ठीक है, अपना अपना वक्तव्य है, ठीक है, ठीक है। पत्नी आपको मास्टर है। अरे ओ, अब सर समझ में आ गया। तो वैसे इधर आइए, इधर आइए। इधर से उधर से क्या? ये इतना क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी पत्नी इसमें टीचर है। आपकी पत्नी आई है? ना ना, आई है, आती है। आप कैसे आ गए इसमें? हमारे गांव के मीडिया से क्वेश्चन कर दिए कि आप क्यों इसमें आ गए? आप अरे क्यों आ हम गांव गए? के पब्लिक हैं, क्यों नहीं पूछेंगे? वो भी जदयू के अध्यक्ष हैं हम। आप ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? आप कैसे अंदर आ हम ये मीडिया में अंदर आ गए? हम गांव के पब्लिक है तो क्यों नहीं आएंगे? पब्लिक है? आप क्वेश्चन क्यों कर दिए मीडिया से कि आप क्यों हमारे इसमें आए? व्हाट्सएप पर आया था कि वो बिना आदेश का नहीं जाना है, वही पढ़ेगा। मालूम है क्वेश्चन क्यों किए कि मीडिया वाला अंदर क्यों आ गए? हाँ। क्योंकि इनकी पत्नी इसमें शिक्षक उससे क्या है। हो? किसी विद्यालय में पढ़ाई होता है सोनौला में ही, उस विद्यालय में 350 बच्चे कैसे आते हैं? सोनौला मीडियम है, 5वां ले, कोई भी अभिभावक पढ़ा रहा है छोटे बच्चे को प्राइमरी में, प्राइवेट में, क्योंकि खर्चा कम लगता है। अच्छा, एक शिक्षक पर कितना छात्र होना चाहिए? 35। और यहाँ पर 16 बच्चे आते हम हैं। लोग कहाँ से लाए? प्रयास तो करते हैं। प्रयास करिए। देखिए, एक मिनट, आप लोग प्रयास कीजिए, बच्चों को अच्छा शिक्षा दीजिए। जब ये अच्छा से पढ़ेंगे तो जाकर दूसरे बच्चे से बोलेंगे उस विद्यालय में पढ़ाई अच्छा हो रहा है, तब बच्चे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं पढ़ेंगे। जाते हैं, गांव में भी घूमे हैं, सब लोग गांव में भी गाँव में घूमने से नहीं होगा। गार्जियन विद्यालय में से अच्छा, मिले किसी प्राइवेट, कोई भी प्राइवेट विद्यालय क्यों बढ़ता है? गार्जियन से भी जाकर उस विद्यालय में अच्छा पढ़ाई होता है, तभी वो विद्यालय में बताइए ना, हम बच्चों की लोगों संख्या को बढ़ती तो है। पहले नंबर की पहले विश्वास बन गया है कि प्राइवेट में मेरा लड़का अच्छा पढ़ेगा। क्यों हम लोग बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे? क्यों नहीं पढ़े बताइए? हम सब टीचर की बात नहीं कर रहे हैं। आप पढ़ाते होंगे ना ना, हम से पढ़ाते होंगे, दिल से पढ़ाते होंगे, लेकिन ऐसा कई शिक्षक है, ऐसा गुटनी प्रखंड में भी शिक्षक है जो बच जाते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, फिर चले जाते हैं। देखिए सिस्टम, हम लोग सरकारी विद्यालय है, आप सरकारी विभाग में किसी भी जाइएगा तो एक सिस्टम के एक तरफ बंधा हुआ है। बात समझते हैं ना? आजकल सरकारी विद्यालय पढ़ाना भी कुछ एक अपमान की बात है। कोई प्राइमरी का आपका भी बच्चा नहीं पढ़ता होगा, मेरा भी बच्चा नहीं पढ़ता है। मेरा मन करता है, लेकिन मेरा रिलेटिव वाला भी नहीं कहेगा अरे यार तुम यहाँ पढ़ाते हो, हमारे यहाँ डिवाइन खुला है, वहां पढ़ाओ, हमारे बच्चा डिवाइन में जाते हैं। क्या कीजिए, कुछ सिस्टम है, कुछ सामाजिक प्रतिबद्धता है। इसको सुधारने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? करता है, अभी सुधारने का कोशिश करते हैं समाज को। सरकार को लेकिन क्या करना चाहिए? 100% समाज को सुधार पाए हैं? इसमें सुविधा क्या मिलेगा तो सर सुधर जाएगा? सुविधा तो हर चीज गवर्नमेंट दे रही है, बच्चों को ऐसी दे रही है, ये किताब कॉपी। अच्छा, ये खाना उचित है? विद्यालय में खाना उचित है? खाना तो बच्चों को लिए दे दिया गया है। किचन बंद है सर, खाना बनता है? एक चीज बताइए, खाना बनाने की सरकार का सिस्टम है, उसके नजर में कहीं ना कहीं विकास है, तभी सिस्टम को चला रही है सरकार। बस समझते हैं ना? इसका उद्देश्य है, कहीं ना कहीं कुछ है, तभी वो चला रही है। भले धरातल पर आए न आए, ये 100। लेकिन ये कहाँ तक उचित है? विद्यालय को ही होटल बना दिया जाए। ठीक है, अब शिक्षक जो है दिमाग में लगा रहता है, सब्जी मंगाना है, ये मंगाना है, खाना बनवाना है, रसोईया कहाँ गया?
सरकार का कोई इसमें खाना बनता है सर, ये तो टूटा हुआ है, बंद है, तो वही बोल रहे हैं कि दोनों नहीं आई। देखिए यहाँ पे रेखा घर है, अभी नहीं आती है। नहीं आती है सर, इसी बात हो रहे हैं। अभी देखिए रात को बारिश उरिश हुआ है, देखिए आपको आने से हमको दिक्कत नहीं है हमारा। ये जो नीतीश कुमार का किचन सेट है यहाँ पर गिर गया, यहाँ पर देख सकते हैं। जो सवाल पूछे हैं ना कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे क्यों जाते हैं, इसकी देखिए सबकी एक स्टैंडर्ड आ गया है। सब सोचते हैं ना कि हमारे बच्चे प्राइवेट एक बात कहूँ, एक मिनट गूगल में सर्च कीजिएगा, केरल का सरकारी विद्यालय, उस विद्यालय में प्राइवेट की तरह पढ़ाई होती है, प्राइवेट की तरफ व्यवस्था दी जाती है। दिल्ली का ही देखिए, क्यों ऐसे बोल रहे हैं? जब सरकारी स्कूल में व्यवस्था अच्छा होगा तो लोग प्राइवेट में क्यों भेजेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर भी मैडम पढ़ा रही है, यहाँ पर 4-5 बच्चे हैं। सब बच्चे आएंगे, दिखाई दे रहे हैं 5। अभी आएंगे, अभी छोटे छोटे बच्चे सब गार्जियन से कितना काला पर कब आएंगे? टाइम पता। छोटे छोटे बच्चे हम क्या करें, गार्जियन के पास जाते हैं। मैडम 20 तारीख के अंग पढ़ा रही है, मज किया हुआ है क्या? कितना क्लास है इसमें? अभी 1-2 1-2। इसी में एक में कितने बच्चे हैं? सर 20 से 21 गो। 20 से 21 बच्चे? जी सर। 2 में सब दोनों को मिला व्यवस्था यहाँ का ठीक है, कहेंगे क्या? मान लीजिए कि प्राइवेट स्कूल वाले मास्टर सब आते हैं, गांव में सर्वे करते हैं, अपने अपने स्कूल में लड़के पढ़ा रहे हैं, सर्वे यहाँ इनको भी तो पढ़ाना चाहिए, घूम के जाके सर्वे करें। खाना सर्वे करना चाहिए प्राइवेट लड़कों के, सरकार का भी रूल नहीं हाँ, तो सर्वे करना चाहिए इनको भी, हरदम सर्वे करना चाहिए और ईयर करना चाहिए। ये सर्वे करते हैं। अब खाना तो बोल रहा है, यहाँ खाना बनता है यहाँ पे, रोज बनता है, रोज खाना बनता है, आज बनाने वाली नहीं है, रोज बनता है खाना यहाँ पे। कौन कहता है नहीं बनता है खाना? चावल आके महीना में यहाँ गिरवे करता है, खाना तो रोज बनता है यहाँ पे। बनाने वाली एक मोटी औरत आती है, पूछिए सर लोगों से, आज चली गई होगी, गुटनी उठनी नहीं आई होगी, रोज आती है, बाल्टी लेकर रोज खाना बनाने आते हैं, हम देखते हैं। ये मुआवजा फेंक रहे हैं या कुछ और? नहीं, रियलिटी है, वो रियलिटी है। हमारे गांव की एक गोड़ी है, वही बनाती है खाना, वो कभी आती है कभी नहीं आती है, उसका बात अलग है, लेकिन खाना यहाँ बनता है, खाना रोज बनता है। चावल देखिए, आइए सब यहाँ सामान रखा गया है। हाँ, खाना बनता है। अब विद्यालय में यही बाकी रह गया है, होटलों की तरह प्याज, आलू, मसाला, चना सब कुछ रहना चाहिए, और चावल हर चीज नहीं है, आज बनेगा ही नहीं खाना। आज खाना बनबे ना करी ना सर? चलिए लोग खानी लो, खाना में टेस्ट करते हैं कभी, खाते नहीं, भूख नहीं लगे टेस्ट कर लेते हैं। खा पाएंगे खाना? काहे नहीं खा पाएंगे? कैसे बात होती है? खाते हैं। काहे पे निगेटिव बोलते हैं सर, पॉजिटिव बोलिए ना। मेरा काम है पूछना, आप उसका जवाब किस तरीके से देंगे? हम बोल रहे हैं कि हम लोग टेस्ट करते हैं, खाते टेस्ट करना है, प्रधानाध्यापक को, सहायक को, रसोइया को चेक करना है, तो बच्चों को खिलाना है। तो ये हम लोग करते हैं, तब कहते हैं कि नहीं खाते, पहले ही आप बोल देते हैं। हम खाते हैं, हम भी खाते हैं। अगर किसी विद्यालय में मध्य माध्यमिक भोजन में पहुंच जाते हैं, वहाँ खाना खाते हैं। खाना हम भी लोग पढ़ने के बाद चखते हैं हम लोग पहले, तब अच्छा खाते हैं। अब चलिए, इस विद्यालय में भी अच्छा लगा, 16-17 बच्चों के पीछे 4 टीचर है, बहुत अच्छा लगा। पब्लिक भी आ गई थोड़ा मदद में, यहाँ के स्थानीय लोग भी आ गए, और टीचर जो ये सर जी हैं, आपका परिचय नहीं पूछे सर जी, बहुत अच्छा मदद किए। और यहाँ के 2 टीचर है, एक मिनट, एक लेडीज थी, लेकिन बताने में इस विद्यालय के बारे में खुलकर बताए, दिल खोल कर बोले। हमारा दिनेश कुमार नाम है, घर मियाँ गुंदे, दूर हमारा घर में मियाँ। अच्छा लगा सर आपसे मिलके। ऐसा ही टीचर अगर सपोर्ट करे तो बिहार में जो हो रहा है शिक्षा व्यवस्था, वो साफ हम लोग दिखा सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से, धन्यवाद।